हेलो, आप सभी को नमस्कार। आज मेरा जो पाठ है वो है दो बेलों की कथा और मैं इस पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाऊंगी। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, अब ये हमारा पाठ है दो बेलों की कथा। उस पर आधारित जो प्रश्न है उसका पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1865 में, 1870 में, 1880 में या 1881 में? तो इसका सही जवाब है 1880 में। प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 में। दूसरा है, प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के कितने भागों में है? तो इसका सही जवाब है 8, 4, 5 या 3। तो इसका सही जवाब है 8। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गबन और यामा। इसका सही जवाब है यामा, क्योंकि यामा महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया? हंस, जागरण, माधुरी या उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी, क्योंकि प्रेमचंद ने ही इन तीनों पत्रिकाओं का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दी है। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है बैल, गधा, गाय या इनमें से कोई नहीं। मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, ऐसे जो प्रश्न होते हैं उसमें हम डायरेक्ट ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो हमें पता है कि ये दो बेलों की कथा पाठ में से लिया गया प्रश्न है, तो इसमें हम जाते हैं डायरेक्ट बेल पे, क्योंकि बैलों के बारे में ये पूरा पाठ आधारित है। लेकिन इसका सही जवाब होगा गधा। अगला प्रश्न है, दो बेलों की कथा में कुत्ता शब्द के लिए कहा गया है? वफादार, दीन, पालतू या गरीब? तो हम इसमें जो गलती करने का वो होता है कि कुत्ते के लिए हमेशा वफादार शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस पाठ में गरीब शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है गरीब। अगला है, लेखक ने किस देश की विजय की मिसाल दी है? तो इसका सही जवाब होगा जापान, भारत, अमेरिका या इंग्लैंड? इसका सही जवाब है जापान। अगला प्रश्न है, लेखक ने बैल का स्थान किस जानवर से नीचा बताया है? लेखक ने बैल का स्थान किस जानवर से नीचा बताया है? गाय, गधा, कुत्ता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा गधा, यानी कि गधे से नीचे बताया है। ठीक है। अगला है, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है, ये किसके विचार थे? इस पाठ में ये किसके विचार थे? हीरा के थे, झूरी के थे, मोती के थे या गैया के थे? तो इसका सही जवाब होगा हीरा के थे। अगला प्रश्न है, कायरता शब्द कायरता शब्द में है कायरता शब्द में है यानी कायरता शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अवयव? जिसका सही जवाब हो जाएगा संज्ञा। कायरता शब्द में है यानी कायरता शब्द जो है वो क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अवयव है? इसका सही जवाब होगा संज्ञा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ऐसे जो शब्द होते हैं उनमें हमेशा हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये विशेषण है या संज्ञा। तो इसका सही तरीका होता है पहचान करने की, वो होता है जैसे कायरता, तो विशेषण में तो क्या होता है? विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जैसे कायर आदमी, यानी आदमी कैसा है? कायर। तो कायर शब्द विशेषण होगा, लेकिन कायरता एक भाव है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला प्रश्न है,
काजी होंस में कौन से जानवर का जिक्र नहीं किया गया? जो काजी होंस में जो जानवर थे कैद किए गए थे उसमें कौन से जानवर का जिक्र नहीं किया गया? भैंस, बकरी, गाय या घोड़े? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाय, क्योंकि काजी होंस में गाय का जिक्र नहीं किया है, भैंस का किया है, बकरी का किया और घोड़े का किया गया। अगला है गोई शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? इस पाठ में गोई शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? गया के लिए, जोड़ी, गया, झूरी या गधा? तो गोई शब्द का प्रयोग हुआ है जोड़ी, यानी जो दो बैलों की कथा है, जो दो बैल है उनकी जोड़ी के लिए गोई शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला है यहाँ पर भी सज्जन का वास है। पाठ में सज्जन शब्द किसकी ओर संकेत किया गया है, यानी किसके लिए सज्जन शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही जवाब है बैलों के लिए, गया के लिए, झूरी के लिए या लड़की के लिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लड़की के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है सांकेतिक शब्द में प्रत्यय है क प्रत्यय, तिक प्रत्यय, इक प्रत्यय या ईक प्रत्यय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इक प्रत्यय। अगला है वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। इसमें वह सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हीरा के लिए, मोती के लिए, सांड के लिए या गधा के लिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सांड के लिए। अगला प्रश्न है दो बैलों की कथा का मुख्य संदेश है बैलों के बारे में परिचय, पशुओं के भावात्मक संबंध को बताना, आज़ादी के लिए आंदोलन या ख व ग दोनों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख व दोनों। अगला और अंतिम प्रश्न है हीरा और मोती अपना प्रेम प्रकट करते थे चाटकर, सूंघकर, सींग मिलाकर या उपयुक्त सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगर आपको ये मेरे जो पहला पार्ट है उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बनाए हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।